नमस्कार दोस्तों। पुस्तक दिल से दिल तक, अध्याय 18, सामूहिक प्रयत्न का महत्व। सन 2015 में नेपाल में एक महाभूकंप आया। उसके दौरान करीब 10,000 लोगों की मृत्यु हुई, हजारों इमारतें गिरीं, लाखों लोग बेघर हो गए। अस्पतालों का बड़ा बुरा हाल था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस तरह का भूकंप आता है तो वह एक ही दिन आकर रुक नहीं जाता। यही हाल नेपाल में था। कई हफ्तों तक भूकंप के झटके आते रहे, इसलिए ध्यानपूर्वक रहना होता था। लोगों ने अपने घरों के अंदर रहना बंद कर दिया और वे बाहर ही टेंट लगाकर सोने लगे। रात को नींद में ही जीवन खो बैठने का भय सर्वत्र व्याप्त था। इस दौरान अस्पतालों को भी खाली किया गया। पार्किंग में टेंट लगाकर बड़ी मुश्किल से मरीजों का इलाज किया जा रहा था। एक दिन पुनः बड़ा भूकंप आया। उस समय हमने हृदयघात के एक मरीज को एंजियोप्लास्टी के लिए टेबल पर लिया हुआ था। हम अस्पताल की तीसरी मंजिल पर थे। हमने केस शुरू ही किया था कि महसूस हुआ कि भूकंप आया है। मशीनें हिलने लगीं और दीवारों में दरार आ गई। सब भयभीत हो गए। इससे पहले भी एक बड़ा भूकंप आ चुका था, अतः चिंता थी कि अब ऐसे मौके पर क्या किया जाए। इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी बीच में छोड़ें, क्या करें? निर्णय लेना कठिन था। मैंने अपने जूनियर डॉक्टर, नर्सेज और स्टाफ को कहा, देखो, मैं चाहता हूं कि हम ये केस जारी रखें। जिनको यहाँ से जाने की इच्छा है वे जा सकते हैं। आपका जीवन भी महत्वपूर्ण है। जो सहर्ष रुकने को तैयार हैं वे रुकें। हम अगले आधे घंटे में इस मरीज को बचाने का प्रयास करेंगे। मरीज ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाया, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मुझे मत छोड़ना। डर के मारे उसके खुद के परिजन भी नीचे जा चुके थे। बाहर काफ़ी हल्ला मचा हुआ था। चीज़ें इधर से उधर गिर रही थीं। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मेरे सभी जूनियर्स, नर्सेस और टेक्नीशियंस ने कहा, डॉक्टर साहब आप यहाँ हैं तो हम भी यहीं रहेंगे। आए हम सब मिलके केस करें। हमने इलाज प्रारंभ किया। कैथलैब की जो मशीन थी वह भी हिल कर जाम हो गई। मशीन को हिलाकर अलग अलग एंगल से काम करना होता है, जो अब संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में केस करना और मुश्किल था। बहरहाल हमने जैसे तैसे प्रयास किया और सफलतापूर्वक एंजियोप्लास्टी की गई। पेशेंट की रिकवरी सामान्य रही और कुछ दिनों बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों, यह मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव है। नेपाल में उस महाभूकंप का मैंने और मेरी श्रीमती ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। हम कभी भी अस्पताल की बिल्डिंग में एक साथ नहीं होते थे। सोचते थे कि हम में से एक तो बाहर सुरक्षित रहे। ईश्वर की अनुकंपा थी कि ऐसा कुछ विपरीत घटा नहीं। जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ ने बड़ी हिम्मत और धीरज से सेवा करते हुए अनेक मरीजों की जान बचाई। भूकंप के दौरान बिजली का जाना, बारिश का आना और ऑक्सीजन की कमी लगातार हो रही थी। वेंटिलेटर के मरीजों का इलाज करना बहुत मुश्किल था। फ्रैक्चर के भी अनेक मरीज थे। जैसा कि कहा जाता है कि भीड़ की एक प्रवृत्ति होती है, वह खराब काम करने के लिए तुरंत प्रेरित हो जाती है। किंतु दोस्तों, मैंने यह भी देखा कि वही भीड़ अच्छे काम करने के लिए भी प्रेरित हो जाती है। सामूहिक रूप से अच्छे प्रयत्न किए जा सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने नेपाल के उस महाभूकंप के समय देखा। लोगों ने एक दूसरे की अथक सेवा की, बहुत अच्छी तरीके से उस विकट स्थिति का सामना किया। धन्यवाद।